कहते हैं ना, तेरे दर पर माथा नवाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी संवारना तेरा काम है। संजय जी, जब बच्चा भूख से बिलबिलाने लगता है ना, तो माँ 100 काम छोड़कर झट से दूध पिलाने बैठ जाती है। उसी प्रकार गुरुजी महाराज जो है, वही हमारी माता, वही हमारे पिता, तू ही माता तू। आप तो हमारे जन्म जन्मांतरों को एक लुक में स्कैन कर देते हैं। हमारी भूलों को क्षमा करें गुरु जी, शुक्राना। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने दिमाग में रखने, जहन में रखने के लिए, कि अगर हम गुरु जी की शरण में आए हैं तो ये नहीं कभी सोचें कि हमने अपने गुरु को सिलेक्ट करा। गुरु जी महाराज खुद अपनी संगत को चुनते हैं, और ये उन्होंने खुद स्वयं अपनी उनकी वाणी में बोला है कि मैं अपनी संगत खुद ढूंढना है, संगत मैनू नहीं ढूंढ सकती। अगर हमने गुरु महाराज के बारे में सोच लिया कि हमने इनको फॉलो करना है, तो सबसे पहले इफ एंड बट बाहर करिए और टोटल सरेंडर चाहते थे। कई दफा हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब वहां पे संगत आई और उन्होंने कुछ भी बोलना चाहा, एकदम कहा, हाले तेरे नाल मेरा कनेक्शन नहीं होया, तू पीछे जाके बैठ पाठ कर। कई दफा मजाक में ये भी बोलते थे, हाले तेरी फाइल नहीं खुली, तू जाके हाले पाठ कर। संजय जी, हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमारी तकदीर के जो बंद ताले हैं ना, उसे खोलने वाले महाराज हैं। इसीलिए हर समय ग्रैटिट्यूड में रहने का भाव जो है, शुक्राना में रहने का जो भाव है, वो हम सबको कहीं ना कहीं महाराज की शरण तक जरूर पहुंचा देगा। जब हम रब दी रजा विच राजी रहना सीख लेते हैं ना, तब कोई दुख तकलीफ, कोई भी मुश्किल हमारे पास नहीं फटक। क्यों? क्योंकि पायलट तो महाराज है। हम तो अपना लग्जरी क्लास में बैठ के सिर्फ उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सारी जिम्मेवारियां उनको दे के। कितनी बार हम उनको कहते थे, गुरु जी यहाँ जाना है, ले गुरुआ नु तो तुसी पहले ही छड़ है, ਉੱਥੇ रखवाली करन वास्ते मेरा स्वरूप नहीं छड़ के आए। हाँ जी गुरु जी, सॉरी गुरु जी। गुरु नु तो तुसी सब तो पहले बिठा देंगे उत्थे रखवाली करन वास्ते। तो संगत जी, उनकी रजा में राजी रहना और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये ये एक बहुत बड़ी दात है जो मालिक हमको सबको बख्शते हैं। हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए। गुरु महाराज ही ऑलवेज सेड, जे मंदिर नहीं आ सकते कोई गल नहीं, तुसी मेरे स्वरूप नाल गल करो, मैं दसांगा तुहानू। सी, बहुत संगत इस वहम में है, जो कि वो कहते थे नो अहम नो वहम। मगर गुरु महाराज ये कहते थे कि तुसी हमेशा जब मेरे दरबार च आने हो तो ये कुछ मत सोचा करो कि की तुसी मंगना है, मैनू पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। देखिए, एक चीज हमेशा हमने हमेशा देखा, जब से गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया, कि उनके दरबार में छोटे मंदिर गए, बड़े मंदिर गए, हर जगह जहां भी बुलाया वहां गए, हमेशा। देखो, प्रवचन तो हमारे गुरु महाराज नहीं करते थे, गुरबानी चलती थी हमेशा। और बिलीव मी, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर गुरबानी खुद ब खुद से मिलता था। तो कईयों ने कहना कि हमें जी पंजाबी समझ नहीं आती है, कहते तेन समझन लिए किने किया, तू सिर्फ सुन, ओदी ब्लेसिंग्स ओदे विच ही आंदियां तन। घर में हिंदी बोलनी है, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाई करनी है, तो पंजाबी समझना मुश्किल हो जाता था। और कितनी बार ऐसा होता था, गुरुजी कुछ कहते थे तो एक दूसरे की तरफ देखना पड़ता था, क्या बोल रहे हैं गुरुजी। पानी ने ऐसा अपना रंग जमाया कि दिल की गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों में पानी के अर्थ जो है वो समाने लगे। हम कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। यहाँ में एक छोटी सी बात, दुख शब्द जो है ना, इसको मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। संगत जी, सो दुख कैसा पाए का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दुख आएगा ही नहीं। तो दुख और तकलीफ आएंगे, लेकिन गुरु जी का सुरक्षा कवच जो है, वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा। गुरु जी ने हम सब के आसपास एक ऐसा कवच रखा हुआ है जो हमारा कोई हार्म नहीं होने देगा। आपने दसियों सत्संग सुने होंगे, मेरा एक्सीडेंट होते होते रुक गया, मेरी फ्लाइट गुरु जी ने कैंसिल करवा दी क्योंकि उस फ्लाइट का एक्सीडेंट होना था, है ना। महाराज की नजर में तो मतलब हम सबकी अहमियत है ही है। महाराज जानते हैं हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। गुरु जी क्या कहते थे, जे दुख आंदा है ना, ते घबराओ ना। ਜੇ कोई दुख तकलीफ आंदी है ना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ऐसे जन्म ही अपने कर्मा ਦਾ बोझ उतार के जाओगे, क्योंकि मैं बैठा वां, पाड़ दी राही बना के रख दांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस नहीं होन दांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कितना कठिन समय आया है। मतलब
अपनी संगत को सिर्फ कर्म बंधन कटवाने के लिए थोड़ा सा दुख तकलीफ देते हैं, बाकी तो सब मालिक अपने। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सो दुख कैसा पावे, मतलब दुख कभी आएगा ही। ये बात मुझे क्लैरिफाई करनी बहुत जरूरी है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे अंदर ऐसी आत्मशक्ति आ जाती है, ऐसी इंटरनल पावर आ जाती है कि उस कष्ट की जो चुभन है ना, जो उस दुख की तकलीफ है, वो पता नहीं कितने फोल्ड कम हो जाती है, और हमें वो दुख जो है कष्ट दे ही नहीं पाता। पहले ही कहते थे बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है, बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है, जेड़े मेरी शरण च पहुंच गए उन्होंने ओदी ब्रंट जो है वो महसूस नहीं हुई, और ओदी आंच ਜਿਹੜੀ है नहीं लगी। बाकी वक्त बहुत माड़ा आने वाला है। सिर्फ संगत ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ कष्ट की अनुभूति ना। हमेशा कोई भी ऐसा पर्व आता था, कोई फेस्टिवल आता था, जैसे बैसाखी है, 7 जुलाई या क्रिसमस, न्यू ईयर, हमेशा कहते थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ, कभी कहते तू 7 गड्डियां भर के लेके आ, कभी एक बस भर के लेके आ, बिकॉज अब वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनको मैं ब्लेस कर दूं, बिकॉज आगे तो हमारा समय है ही, वी ऑल नो इट। और बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी छोटी सोच के कारण ना ये सोच लेते हैं शायद गुरुजी ज्यादा तो ज्यादा संगत बुला रहे ने, शायद गुरुजी चाहते मेरे ज्यादा तो ज्यादा नाम होए, प्रचार होए। बट विद फोल्डेड हैंड आई वांट टू से गुरुजी ने कभी भी प्रचार दी गल कीती ही नहीं। सोशल मीडिया ते तद हैगा ही नहीं सी। Used to say I don't need anything, मैं अपनी संगत आप जोड़ूंगा। एक दो दफा हमने खुद देखा, कई लोग आए फ्रॉम मीडिया। हम सबके पास ऐसे बहुत से सत्संग होंगे संगत जी, जब हम थोड़ा सा अपने आसपास देखते हैं ना, तो फट गिरने लग जाते हैं। महाराज ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से समय समय पर जरूर नवाजा है, इसलिए हम आज भी यही चाहते हैं, हे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो हमसे जाने अनजाने में भूले हुई हैं उसे माफ करके हमें अपने चरणों में जगह देते रहना, उसी में ही हमारा कल्याण है। समझते तो अपने आप को बहुत स्मार्ट है ना आप लोग, समझते तो बहुत स्मार्ट है, कैलकुलेटिव है, लेकिन जो मालिक की कैलकुलेशन है ना, वो जन्म जन्मांतरों की कैलकुलेशन है, वो इस जन्म से संबंधित नहीं है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी संगत जी, मेरे भी दिल का टुकड़ा अस्पताल में था, और रात के 2:30 बजे जब पता चला तो भाग दौड़ हुई, महाराज की कृपा, सब भागे हॉस्पिटल। और आप मानेंगे कि रात के समय आधे घंटे में, हम 35 मिनट में पहुंच गए, लेकिन उस समय भी मुंह से क्या निकल रहा था? शुक्राना। जबान पे क्या था? शुक्राना, मालिक शुक्राना। एक लेडी वहां से क्रॉस हुई, वो कहती मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप रो रहे हो और आप साथ में शुक्राना किस चीज का कर रहे हो? आप साथ साथ रो रहे हो और साथ साथ शुक्राना। तो संगत जी, शुक्राना था प्रभु की कृपा, जो गुरुदेव साक्षात मदद के लिए खड़े थे ना उस समय, शुक्राना उसका था। आंसू जो है वो शरीर का स्वभाव है, आंसू आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जबान पे सिर्फ शुक्राना था। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जी शुक्राना शुक्राना। कि जैसे होता है ना, समस्या आई, घनघोर समस्या आई, और छू के नहीं, अपना इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ पाए। तो हमेशा जो है ना, गुरु जी से यही मांगना चाहिए, महाराज आपके चरण कमलों की सेवा जो है वो मिलती रहे। और बाय द वे गुरु जी के चरण जो है वो कमल की तरह ही नरम और सुंदर, जो संगतें देखे हैं महसूस कर सकते हैं। अगर कहीं पाँव को यहाँ से दबा दिया तो ऐसे लगता था सारा ब्लड फ्लो इधर आ गया, तो सॉफ्ट। एक चीज अब जो हम बात करना चाहेंगे, एंड दैट इज अबाउट, जो आजकल इतने सत्संग हो रहे हैं, देयर इज नो एंड टू इट। अपने वक्त भी उन्होंने होते हुए भी उन्होंने बहुत सत्संग करवाए, और एक डायरेक्टिव होता था, क्या लंगर प्रसाद होगा, किस तरह संगत बैठेंगी, कौन सा प्ले करेंगे गुरबानी, क्योंकि वो कहते हैं मेरा जो बेस्ट है दैट इज गुरबानी। बाकी ये नहीं, कुछ रोक टोक नहीं है और कोई सिंगर्स का, बट मेजॉरिटी शुड बी गुरबानी। वाणी गुरुजी से ब्लेस हुई वो गुरु ब्लेस्ड है। ऑल दो शब्द्स आर ब्लेस्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ। गुरुजी खुद कहा करते थे शाम को, अजो लगा, अजय लगा, हुनैर लगा दे। उन्होंने कभी कोई और सॉन्ग नहीं बोला। हाँ, जब बाद में जब लंगर हो रहा है तो उस वक्त हर तरह के पंजाबी सॉन्ग्स
ऐसे ऐसे सॉन्ग्स जो कि टप्पे, टप्पे, आसा सिकंदर, असतिक या मस्ताना, मस्ताना, शमशाद बेगम, मतलब गुरुजी लता मंगेशकर, कई उनके फेवरेट थे। मोहम्मद रफी, बहुत सुनते ऐसे थे, बहुत। सॉन्ग्स चलते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट 2 आवर्स। अब जाते तो हैं हम गुरु महाराज के लिए, मगर वहां चलते हैं गाने, गुरबानी चलती नहीं। सबसे पहले ना संगत जी, हमें सत्संग शब्द का मतलब समझ लेना चाहिए। सत्संग शब्द का मतलब क्या है? सत का संग, है ना। और मालिक से बड़ा सत्य कौन है? उनके संग के लिए हम वहां जाते हैं ना। सत्संग करना, सत्संग करवाना, सत्संग सुनना, ये काफी नहीं होता। जब जब उस सत्संग की वाइब्स को हम अपनी आत्मा तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब हम उन शब्दों को सिर्फ कानों से नहीं सुनते, बल्कि कहीं ना कहीं धीरे 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 जीवन में भी उतारने लगते हैं, केवल 1.5-2 घंटे के लिए हम उसी ऑरा में ढल जाते हैं, है ना। तब सत्संग में जाना जाना माना जाना चाहिए। ऐसा मतलब संगत जी, सच बात तो ये है कि सत्संग में लंगर प्रसाद खाने तो जाते नहीं, है ना। ना इसलिए जाते हैं कि आंटियों ने कितने मॉडर्न सूट पहने हुए हैं, ना ये देखने जाते हैं इस घर की शानो शौकत कैसी है, क्या पॉम्प एंड शो है जहाँ पे सत्संग होता है। सत्संग में ना लाइक माइंडेड पीपल जो है ना, वो इकट्ठे होकर बैठते हैं महाराज की शरण, है ना। जिन सबकी लाइफ का, जिन सबकी आत्मा का शायद एक ही छोर है, एक ही ऑब्जेक्ट है, महाराज के चरणों से जुड़ना, की कृपा में बने रहना, उनकी शरण में बने रहना। तो उस समय क्या होता है, हम अपने आसपास के माहौल को भूल जाते हैं। आंख जब बंद करते हैं ना, तब हमें कुछ और ध्यान में नहीं आता सिवाय गुरु चरणों की धूल से लिपट जानी। आप इसे कोई भी शब्द दे सकते हैं, है ना। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, आप इसे मस्ती कह सकते हैं, आप इसे आनंद कह सकते हैं, आत्मानुभूति कह सकते हैं। और गुरु जी की भाषा में कमली बनना, कमली बन गई, मतलब whosoever passed his test, आज तो कमली बन गई। देखो प्यारी संगत जी, एक बहुत अच्छा शब्द जो हमेशा चलता था गुरु महाराज के वहां, वो था बिन पागा सत्संग ना मिले। तो उसका कोई जरूर इंपॉर्टेंस, महत्व कुछ जरूर है ना, जब गुरु महाराज खुद वो उसको चलवाते थे। संगत जी प्लीज फॉलो फॉर फॉर योर ओन इंटरेस्ट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सत्संग की महिमा को, सत्संग की जो एक स्टैचर है, उसको बनाए रखें, अपने खुशी को इलेबोरेटली डिस्प्ले करने की बहुत और तरीके है ना। एक एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, पहले तो हम सब 7 दिन बुलाते थे, हम जाते थे, तो it never meant all 7 days he used to ask us to get up and start dancing. Now what we see every satsang, हाँ चलो नचो, why? Guruji never said so. हाँ कब नचो? Birthday, सत्संग इज ओवर, नहीं over, and on certain occasions, festivals, बैसाखी वक्त बहुत नचाते थे, अब बर्थडे वाले दिन बहुत नचाते थे। और बड़े बड़े ऐसे जब बड़े मंदिर में, क्योंकि पहले तो छोटे मंदिर से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, आज सब कुछ बड़े मंदिर में होने लग गया है, पहले तो सब कुछ बाहर स्टेट में होता था। बट नेवर एवर गुरुजी आस्क्ड एनीबॉडी टू स्टार्ट डांसिंग एवरी सिंगल डे। अब मैं देखता हूं कि रादर हम जब जाते हैं, इट जस्ट टर्न्स इनटू अ डांसिंग मेला। गुरु जी कहते थे कि गुरु नानक देव जी जेड़े है ना, वो ज्योतिर्पुंज दे मस्तक तो जन ले, और साईं बाबा जो है उन्हों का जन्म हाथी है, रब। मगर क्या हम कभी ये बोलते हैं गुरु नानक देव जी विल ट्रस्ट यू इफ यू विल कम डाउन एंड शो योर प्रेजेंस इन फॉर्म ऑफ तिलक, और इन फॉर्म ऑफ ओम ऑन रोटी, और इन फॉर्म ऑफ एनी अदर। आई थिंक वी हैव नेवर सेड इट एंड नीदर वी हैव एवर एक्सपेक्टेड इट। कभी हमने साईं बाबा को बोले मैं आपको तब मानूंगी जब आप ऐसा करके दिखाओगे। देन व्हाई डू यू ऑलवेज वांट गुरुजी टू कम डाउन एंड शो हिज प्रेजेंस? गुरुजी तो अंग संग सहाय है संगत जी। मेरे साथ में जो संगत बैठी थी, ट्रस्ट मी, लंगर इज सर्व्ड एंड दैट संगत इज नॉट ईटिंग इट, शी वाज टेकिंग, वो चपाती को ऐसे देखे, ऐसे देखे, ओम तो है नहीं अंकल, मैं चुप, मैं कहा चलिए। सो दे डोंट कम देयर टू हैव ब्लेस्ड लंगर, नो, दे वांट, जैसे आंटी ने अभी बोला, दे वांट गुरुजी टू शो हिज प्रेजेंस इवन ऑन चपाती। गुरुजी के बच्चे भी ऑलवेज थिंक ये नहीं होना चाहिए संगत जी कि गुरुजी अपने आप को बारी-बारी प्रूव करते रहे। मतलब ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज ओमनी प्रेजेंट, अंग संग सहाय। जब मैं ये कहती हूँ ना कि गुरुजी के, जब मैं ये कहती हूँ मैं कुकर तेरे द्वार का मोतिया मेरा नाम,
तो शायद मैं कहीं ज्यादा ब्लेसिंग की हकदार बनती हूँ, बजाय इसके कि गुरुजी ये करोगे तो मुझे है, आप मुझे प्यार करते हो गुरुजी ऐसे। हाँ, अंकल और मेरे में कितनी लड़ाई होती थी। गुरुजी अंकल को बिठा लेते थे अपने चरणों के पास, सेवा देते थे, मैंने कहते सीधा पाठ कर। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, देखा मुझे प्यार नहीं करता, मुझे हमेशा कहते पीछे बैठ। बट उस समय ये छोटी बुद्धि थी ना, उस समय इतनी पहचान ही नहीं थी कि गुरुजी किसको क्या कब देना चाहते हैं और किस तरह से देना चाहते हैं। शायद मैं उस काबिल नहीं थी, इसलिए मुझे पाठ करा के अपनी काबिल अपना काबिल बच्चा बना रहे थे। अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आप क्लोज टू 100+ प्यारी संगत जी आप लोग हैं, तो इट इज नॉट कि यू आर हियर लीविंग एवरी अदर वर्क. डेफिनेटली यू आर, your inclination or your devotion towards Guru Maharaj is there. Guru Kripa is Guru, there. and why it is there? Because Guru Kripa is there, which means Guruji has definitely taken you under his protection. We are not going wrong way. हम अपने गुरु की महिमा को सुन रहे हैं, गुरु दी वड्याई दा वर्णन हो रहा है, गुरु दे बड़प्पन दा वर्णन हो रहा है। जिस गुरु को हम तन मन से प्यार करते हैं, जिस गुरु को हम पूरी तरह से समझते हैं कि गुरु जी हमारे और हम गुरु जी के, तो उनके लिए तो अब यू जस्ट इमेजिन दिस टाइम इज सो प्रेशियस। मैं बोल रही हूँ, कल मैं सुन रही होंगी किसी का सत्संग, है ना। तो संगत जी थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो सृष्टि का नियंता है, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब वो हमारे साथ हैं तो किस बात की चिंता। वो कहते हैं मन चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा, ये गुरु महाराज बोलते हैं। अगर हमारा मन चंगा है तो नलके का पानी भी गंगा है। बाकी he's here to bless each one of us. Don't lose patience. Don't think अरे मेरे को तो 6 महीने हो गए कुछ हुआ ही नहीं, ओ मेरे फ्रेंड को तो सेकंड डे ही ब्लेस कर दिया गुरु महाराज ने। एवरीबडी हैज हिज ओन टाइम। एंड संगत जी हम सबकी अपनी अपनी डिवाइन जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने गुरु जी की गाइडेंस में आगे लेकर जा रही है स्पिरिचुअल पाथ पे। होता क्या है, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं ना, जब हम थोड़े से वीक फील करने लगते हैं, तब गुरु की यही कृपा, गुरु जी की यही डिवाइन जर्नी जो हम उनके साथ कर रहे हैं, यहाँ गुरु जी के ये सत्संग, ये सप्लीमेंट का काम करते हैं, है ना। और मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी है ना स्पिरिचुअल जर्नी में, उसको फटाफट पूरा कर देते। इट वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट बेसिकली, इमीडिएटली उसको पूरा। सो वी शुड टेक इट लाइक दैट कि आज अगर मैं सत्संग पे जा रही हूँ, आज मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ। संगत जी देखो, हम डिनर नहीं बोलते हैं ना, चाय नहीं बोलते हैं, पानी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं जल प्रसाद, हम बोलते हैं चाय प्रसाद, हम बोलते हैं लंगर प्रसाद। जब हमने किसी चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है, तो प्रभु की अनुकंपा तो उस पर पहले ही आ गई, तभी तो वो प्रसाद बना। थोड़ा सा सोच का हेरफेर है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों ने ही गुरु जी को रब रूप में देखा, रब रूप में स्वीकार किया। हम तो शायद दोस्त मान के चल रहे थे। तो बिगेस्ट रिग्रेट हमारा यही है, आज तक यही उन्होंने हमारी अकल पे ऐसा पर्दा लगा दिया था कि हमें कभी उन्होंने फील होने ही नहीं दिया कि वो महाशिव खुद हमारे सामने बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है, बात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें समझ ही नहीं। मगर आप लोग ऐसे जुड़े, आपको हमेशा भगवान के रूप में आए, तो वी रिग्रेट। और हमारे को फोन करते, कभी बात करते फ्रेंड की तरह, ही वुड नेवर लेट अस फील ही इज समवन। ऐसे लगता था कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। बस एक अपने बैठे हुए हैं, एक बड़े बैठे हुए हैं जिनको सब पता है और बिना बोले ही सब ठीक कर देंगे, और सब चल रहा है तो ठीक, और सब चल भी रहा है, सब चल रहा है इसी सोच से, फीलिंग से सब कुछ चल रहा है। यहाँ तो बोलना भी पड़ेगा कि भाई आज मैंने दुख हो गया, गुरु जी ऐसा हो गया, गुरु जी ऐसा हो गया, कुछ नहीं बोलना वहां जाके। मतलब आप माथा टेकेंगे गुरु महाराज के सामने और एकदम जो आपके मन में है वो एकदम वो पूछ लेंगे आपको। He knew everything. There was no need ever to ask.